हरिओम। मैं मावली, यथार्थ गीता प्रचारक। आचार्य आचार्य किसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा समझेंगे। आचार्य की आचार्य क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म मतलब आचार्य का क्या है। देखो दोस्तों, वेदों में दो प्रकार है, एक द्वैत एक अद्वैत। द्वैत में आता है कर्मकांड, उपवास, व्रत, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये द्वैत मतलब जो संसार में जो भी चीज़ें आते हैं, पूजा पाठ, हवन, ये सब द्वैत में आता है। और अद्वैत जो है, जैसे वेदों के दो भाग है, एक द्वैत एक अद्वैत। अद्वैत में सिर्फ शून्यता को जानना है, आत्मा को जानना है। जो ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति झूठी है, असत है, इसको मानना है अद्वैत। और अद्वैत वेदांत का केंद्र है, उपनिषद भी है। तो अद्वैत का ज्ञान अगर जो आदमी दे रहा है, जो गुरु दे रहा है, वो आचार्य। जैसे मैं तुमको अद्वैत का ज्ञान दे रहा हूँ, शून्यता को जानने का ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मस्थित प्रज्ञ होने को बोल रहा हूँ, उपनिषद का ज्ञान दे रहा हूँ, गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, जो शून्यता को जानने लायक है, उसको आचार्य बोला गया है। आचार्य कोई कर्मकांडी पंडित नहीं है। जो ये कर्मकांडी पंडित है, तुमको बोलते सोमवार को व्रत पकड़ो, हमारे मंदिर में इतना पैसा चढ़ाओ, उतना पैसा चढ़ाओ, ये लोग है द्वैत के उपासक। हम हैं अद्वैत के उपासक। और अद्वैत के उपासक कौन कौन है? आज तक के सब साधु संत, ऋषि महर्षि, ये सब अद्वैत के उपासक थे। लेकिन लोग द्वैत की तरफ भागते हैं। द्वैत की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि द्वैत आसान पड़ जाता है। कर्मकांड सब करने में लोगों की रुचि है, क्योंकि कर्मकांड करने में ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, उसको लगता है ये आसान तरीका है। और अद्वैत बहुत हार्ड तरीका है, ऐसा आम आदमी को, आम इंसान को लगता है। लेकिन अद्वैत ही आसान तरीका है। सिर्फ अपने आप को जानना है, एक क्षण के अंदर सब अहंकार को नष्ट करके शून्य में जाना है, आत्मा में लीन होना है, उसको अद्वैत बोलते हैं। ये आसान तरीका है, लेकिन लोगों को द्वैत का आसान तरीका लगता है, जो कि मंदिर में जाना, चारों धाम घूमना, पूजा पाठ करना, अपने आप को जानना नहीं, सिर्फ पूजा करके रहना और फल की अपेक्षा करना और फल मांगना भगवान से, अपनी कामना की पूर्ति करना, बस इतना ही। शून्य आत्मा परमात्मा जो भी बना है वो इनको भी फल देता है, लेकिन इनका फल क्या रहता है? नश्वर रहता है। क्योंकि ये संसार ही नश्वर है, ये भी लोग नश्वर है, ये अहंकार में चूर है। इनको जो फल देते हैं, बंगला भी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया, कितने दिन रहेगा? 100 साल तक रहेगा, इसके बाद तो नश्वर है। लेकिन जो अद्वैत उपासक है, उसका फल ऐसा है, अगर इसको जिंदगी भर भी गरीबी आ गई, कष्ट आ गए, लेकिन अद्वैत का फल ऐसा है कि उसको मुक्ति मिल जाती है। जिस क्षण वो शून्य को जाना, जिस क्षण उसने ये जाना कि ये संसार असत्य है, ये सारी प्रकृति असत्य है, 32 करोड़ भगवान असत्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश असत्य है, ये सब ही चीज़ें जो भी बनी है, जो कहानियाँ, जो इतिहास है, ये सब असत्य है, सिर्फ माया है। अगर किसी आम आदमी ने ये जान लिया तो उसका अद्वैत में प्रवेश 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अद्वैत अपना धर्म है सनातन, द्वैत नहीं है। द्वैत के प्रचारक एक कर्मकांडी पंडित थे, और द्वैत को इतना उसने उनको प्रचार प्रसार किया, ब्राह्मणों ने, कर्मकांडी, क्योंकि उनमें उनका फायदा था। क्या फायदा था? इनको लगता था कर्मकांड करने से हमारे पेट भरेंगे, हमको लोग भगवान मानेंगे, और ये ब्राह्मण कर्मकांडी पंडित भगवान बन बैठे आम इंसान के लिए। लेकिन अद्वैत ये ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो इधर से आचार्य शंकराचार्य अद्वैत के उपासक थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया,
गौतम बुद्ध ने अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन ये पंडित लोग इनसे जलते थे। समाज के सामने अद्वैत ज्ञान नहीं जाना चाहिए, इनकी पूरी कोशिश थी। इन्होंने अपने अपने शास्त्र लिख डाले, 18 पुराण जो भी है। और जो अद्वैत के उपासक थे, ये बेचारे लोग कम थे। साधु संत ऋषि महाऋषि थे, सत्य शोधक थे, इनका कोई सुनने वाला नहीं था। और द्वैत का प्रचार प्रसार हो गया, इतने मंदिर बन गए, सब कुछ द्वैत में चल रहा है, असत्य चीज़ें चल रही है सब कुछ। इन्होंने पुराण लिख डाले अपने और आम आदमी के हाथों में डाल दिए। उस जमाने ना इंटरनेट था, सब आम आदमी थे, किसान लोग। तो किसान लोगों को डर था कि कोई भगवान हमारी खेती नुकसान नहीं करे, हमको कोई कष्ट ना आए, इसलिए वो भी बेचारे पंडितों का सुनते थे कर्मकांडी। और फिर वो द्वैत की तरफ चले गए। और द्वैत का ही चल रहा है राज आजकल। अद्वैत को 99% से 1% लोग जानते हैं, 100% से बस। सब 99% लोग द्वैत की तरफ भाग रहे हैं। अद्वैत की तरफ किसी का ध्यान नहीं, 1% लोगों का भी नहीं है। और जो जाना वो संत बन गया, भगवान बन गया, वो 1% वाला भगवान। जो भी गीता बताता है, जो अद्वैत का ज्ञान देता है, वो आचार्य है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे आचार्य रजनीश ओशो है, जैसे आचार्य प्रशांत है। एक आचार्य शब्द है ना, ये आचार्य शब्द का लॉन्ग फॉर्म यही है कि अद्वैत उपासक, शून्यता की तरफ लेके जाने वाला, मुक्ति की तरफ लेके जाने वाला, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है। जो भी इंसान, ऐसा नहीं कि कोई भी जाति वाला, कोई भी पंडित रहो या शूद्र रहो या कुछ भी जाति वाला रहो, अगर उसने ज्ञान दे दिया वेदों का, वेद से अद्वैत वेदों का, तो वो आचार्य हो जाएगा। जाति कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः ऐसा बोला गया है कि जो ब्रह्म को जानता है, कोई भी जाति का हो, जन्म अनुसार जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। वो एक डिग्री थी, एक पद था। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय माने क्या, क्षत्रिय माने ब्रह्म को जानने जा रहा है, लेकिन अंदर अहंकार मोह माया है, इसको छाट के आगे जाना है, इसको बोलते हैं क्षत्रिय योनि। वर्ग डिग्री, जैसे मैं 12वीं के बाद और क्लास कर दिया, फिर टीचर हो गया, फिर कलेक्टर, फिर डॉक्टर, ये मेरी डिग्री है। जितना मैं पढ़ लिया उतनी मेरे को ज़्यादा बड़ी पोस्ट मिलेगी। वैसे ही इसमें है, जितना तुम ब्रह्म को जानोगे वो ब्राह्मण बन जाओगे। ब्राह्मण से भी ऊपर उठना है अपने को, कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताते हैं। वैसे ही शूद्र मतलब अज्ञानी आदमी है, ब्रह्म को जानने जा रहा है, पहली क्लास में है, वो एक चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसे लॉन्ग फॉर्म में उन्होंने कृष्ण भगवान ने जाति का वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था ऐसी बनी है, लेकिन समाज ने गंदी तरीके से अपने पुराण लिखे, कर्मकांडी पंडितों ने, मनुस्मृति जैसे, और उसमें जातिवाद अलग फैला दिया है। उन्होंने ही ब्रह्मा बनाया है, विष्णु बनाया है, महेश बनाया है, सब कुछ उन्होंने बनाया है। अस्तित्व में ये तीनों भी नहीं है, सिर्फ भगवान एक है, परमात्मा आत्मा शून्य, जिसका कोई आकार नहीं, उकार नहीं, कुछ नहीं। ये सब बनावटी चार मुख वाला ब्रह्मा इन्होंने कमल के ऊपर बैठा दिया और उन्होंने रचना की कि बोलते ब्राह्मण मुख से आए, शूद्र पैरों से आए, फलाना है फलाना है। इन्होंने मन गढ़ंत कहानियाँ बना दी हर किताब में, और आम आदमी में वो प्रचार प्रसार की। आम आदमी को लगता है ब्राह्मण सच्चे बोल रहे, और फिर ब्राह्मणों के घर में ये लोग जाने लगे, फिर उनको देवता मानने लगे, और अद्वैत धर्म नष्ट हो गया। और अद्वैत धर्म को और डबल जो उठाने वाला आदमी है, मतलब प्रचार प्रसार करने वाला आदमी है, उसको आचार्य बोला गया है। आचार्य को बहुत संकट आते हैं, क्योंकि ये कर्मकांडी पंडित उनका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि उनके धंधे बंद पड़ते हैं पंडित लोगों के। इसलिए 99% समाज पंडित का सुनता है, और समाज और पंडित मिलकर आचार्य लोगों का विरोध करते हैं, और आचार्य जी को लास्ट में जहर डालते हैं, कुछ न कुछ कांड करके मार देते हैं। आज तक ऋषि महर्षियों को
जो अद्वैत उपासक थे, अद्वैत का प्रचार करते थे, उनको ऐसे ही मारा गया है। रजनीश ओशो को भी बोलते हैं कि जहर डाल के मारा है। फिर सब ये लोग ऐसे करते हैं, अद्वैत वालों को टिकने नहीं देते, क्योंकि उसमें सत्य है और सत्य सुनना नहीं चाहती है आम आदमी। क्यों? आम आदमी ब्राह्मण का सुनती है, क्योंकि उनके लिए वो ब्राह्मण भगवान है। इसलिए अद्वैत का कोई नहीं सुनता है और फिर अद्वैत हार जाता है। लेकिन सच्चा धर्म ये है, इसमें ना जातिवाद है, ना कर्मकांड है, इसमें तो एकदम इधर बुद्ध और सनातन धर्म एक हो जाता है। शून्य, शून्य को जानना, अपने आप को जानना, सब संकट से, सब दुख से मुक्ति मिलना, इसको अद्वैत धर्म बोलते हैं। बहुत आसान धर्म है और सच्चा धर्म और अच्छा धर्म है। इसमें कुछ डर नहीं, ना किसी यमराज का डर नहीं, ना स्वर्ग का डर, ना नर्क का डर। और उसमें तो डर ही डर है। पंडित अलग अलग कहानियाँ मनगढ़ंत गढ़ते हैं दिमाग में, ऐसा हो जाता है। तो मैं आचार्य शब्द का आज लॉन्ग फॉर्म तुमको बताया। सब्सक्राइब कर देना। अपने को अद्वैत धर्म का प्रचार करना है। ऐसा नहीं कि मैं प्रशांत आचार्य की नकल मार रहा हूँ। नकल मार सकते हो, तुम हीरो की नकल मत मारो, आचार्य जी की मारो, तुम गीता प्रचार प्रसार करो, सब नकल मारो, सिर्फ गीता की नकल मारो, गीता को प्रचार करो किसी भी तरह। ऐसा मत समझो कि मैं प्रशांत आचार्य की नकल मार के मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं, पैसा कमाना नहीं है, मेरे को ज्ञान देना है, शून्य का ज्ञान देना है। इसमें कोई जातिवाद फैलाना नहीं मुझे, ना कर्मकांड फैलाना है। मुझे शून्य का, आत्मा को जानने की विधि तुमको बताना है, इसलिए मैं आचार्य डालता हूँ। तुम मत समझ लेना कि मैं प्रशांत आचार्य की नकल कर रहा हूँ। कॉपी करो ना, अच्छा है कि कॉपी कर रहा हूँ ना, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेरे के पास ज्ञान है इसलिए तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी तुम भी करो, मैं गीता भी बताता हूँ, संस्कृत के शब्द है कितने हार्ड रहते हैं, उसको विज्ञान के साथ मैं बताता हूँ। कॉपी करो। गीता की कॉपी करने से क्या मिलने वाला है? जो प्रशांत आचार्य को मिला वो मेरे को मिलेगा। अगर प्रशांत आचार्य जी को जहर मिलेगा, आगे जाके कर्मकांडी लोग देंगे तो मुझे भी जहर देंगे, मैं भी मार जाऊँगा। ये कॉफ़ी अच्छी नहीं है भाई, इसमें मरना भी पड़ता है, क्योंकि कर्मकांडी पंडित हमारा विरोध करते हैं। हमको भी, हम आम आदमी हैं, हमको भी जीना है, हमको भी घर द्वार संसार है, लेकिन हम पूरा मतलब पूरी जान लगा के बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पंडित मार डालेंगे तो मारने दे, हम डरते नहीं ना, क्योंकि हमको इतनी आतुरता है तुमको बताने की कि सत्य को तुम जानो, तुम शून्य की तरफ बढ़ो, क्योंकि शून्य ही सत्य है। बाकी सब संसार एक एक करके फूटने वाले है। जैसे हजारों लाखों करोड़ों ग्रह ऊपर बनते हैं, फूटते हैं, ये भी पृथ्वी भी एक दिन फूट जाएगी। इसलिए हमारी विनती रहती है कि शून्य को जानो, दुख से मुक्त हो जाओ। ये जो भी आज चल रहा है, ये जितने मंदिर है, जितने ब्रह्म विष्णु महेश है, ये सब कुछ इन्होंने बनाया है, काल्पनिक, ये पंडित लोगों ने बनाया है। जो सत्य शिव है, जो शून्य है, वही सत्य है। आत्मा परमात्मा, उसका ना आकार है, ना उसका उकार है, ना उसको शस्त्र से काटा जाता है, कृष्ण भगवान बोलते वैसे। और ये जो भी गीता बताते वही कृष्ण भगवान है, ये समझे। तो आचार्य के शब्द का तुम मीनिंग समझे ना। हाँ, तो चलो सब्सक्राइब करो, ऐसे मैं रोज वीडियो डालते रहूँगा।